नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे आपदा फार्म 2025 के बारे में। जिन क्षेत्रों को आपदाग्रस्त क्षेत्र में लिया गया है उन क्षेत्रों के किसानों को सरकार द्वारा एक निश्चित मुआवजा राशि है जो दी जाएगी। तो सबसे पहले आप इस प्रकार का फार्म है जो आपके संबंधित पटवारी या फिर किसी भी ई मित्र से आप इस प्रकार का फार्म है जो प्राप्त कर सकते हैं। फार्म ऑफलाइन है, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है। और फॉर्म भरने के लिए आपके पास में आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक और जो खेत की नकल है आपके पास में होनी आवश्यक है, तभी आप इस फार्म को भर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता दूं। राजस्व ग्राम का मतलब हो गया यदि एक से अधिक गाँवों में किसान की ज़मीन है तो इस प्रकार के 2 फॉर्म भर के संबंधित पटवारी के पास में है जो आपको फॉर्म जमा करवाना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि फॉर्म कैसे अपन है जो फिलअप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है राजस्व ग्राम। जिस गांव में आपकी ज़मीन है उस गांव का नाम यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने गांव का नाम डाल देता हूँ। गांव का नाम डालने के बाद में काश्तकार का नाम आप जमाबंदी में देख के यहाँ पे काश्तकार का नाम है जो डाल सकते हैं। काश्तकार का नाम डालने के बाद में काश्तकार के पिता का नाम, पिता का नाम डालने के बाद में जाति, जैसे आप जाट हो या हरिजन हो या चौकीदार हो या फिर मेघवाल हो, जो भी आपकी जाति है यहाँ पे आप डाल दें। उसके बाद में निवासी में जो आपका गांव है उस गांव का नाम यहाँ पे आप डाल दें। अब आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर आधार में से देख के डालना है। आधार कार्ड नंबर है जो 12 अंक का होता है। उसके बाद में आपको जन आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। जन आधार नंबर है जो 10 अंकों का होता है। तो यहाँ पे आप जन आधार नंबर सावधानीपूर्वक डालें। अब आपको बैंक शाखा का नाम यहाँ पे डालना है। जिस बैंक में आपका खाता है उसका नाम यहाँ पे डालना है। आप चाहे हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में लिखो, यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में बैंक पासबुक में से आप अपना खाता नंबर यहाँ पे दे के खाता नंबर यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद में आपका IFSC कोड यहाँ पे आप डालें। कई बैंकों का IFSC कोड है जो अभी वर्तमान में परिवर्तित हो गया, तो बैंक का आप IFSC कोड ध्यानपूर्वक ही डालें। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, आपको 2 मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने हैं। अब आपको ये जो कॉलम दिख रहे हैं ये डिटेल आपको जमाबंदी से दे के ही डालनी है। जमाबंदी में सबसे ऊपर है जो किसान का नाम, पिता का नाम, उसके बाद में है जो खाता नंबर लिखा हुआ आता है। खाता नंबर 2 प्रकार का होता है, नया और पुराना। नया खाता नंबर आपको यहाँ पे डालना है। क्रम संख्या में उस खाता वाली नकल में जितने खस रहे हैं उनकी संख्या यहाँ पे डालनी, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है वहाँ पे आपको डालना है। खसरा नंबर में उस खसरे का नंबर डालना है। जैसे 2 खसरे है तो 2 खसरों का नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। खसरा का नंबर डालने के बाद में वो खसरा कितने हेक्टर का है ये जानकारी सारी जमाबंदी में दे रखी होती है, तो आपको देख करके ध्यान पूर्वक ही डालने हैं। अब जैसे कई जमाबंदियों में 1 से अधिक हिस्सेदार होते हैं, तो जैसे कई जमाबंदियों में 1/2 हिस्सा होता है किसानों का। जैसे 2 किसान होंगे तो 1/2, 3 किसान होंगे तो 1/3। तो जैसे इस किसान के है जो कितना हिस्सा है उसमें से आ रहा है वो यहाँ पे डालना। जैसे मान लो कि इस किसान की नकल है जो 1/2 में है, तो यहाँ 1/2 के हिसाब से यहाँ पे 1.5 हेक्टर आएगी ज़मीन और इसकी 1 आएगी। ऐसे करके जितने भी खाता है किसान के, जितने भी जमाबंदियाँ हैं, देख के आपको यहाँ पे खाता नंबर और कितने खसरे हैं, खसरों के नंबर यहाँ पे डाल के ये सारे कॉलम आपको फिल कर लेने हैं। और एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए आपको आधार कार्ड, जन आधार कार्ड से जुड़ा बैंक खाते की पासबुक, सभी जितने भी खाते हैं उनकी जमाबंदी नकल और सभी खातों की आपको है जो गिरदावरी नकल आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वे सारे के सारे दस्तावेज इस फॉर्म के साथ में लगेंगे। और ये फार्म है जो आपके पटवारी जी के पास में जमा होगा। हस्ताक्षर की जगह किसान अपना है जो हस्ताक्षर यहाँ पे कर दे और ये फार्म अपने पास में सुरक्षित रख लें। जब भी आपको पटवारी जी द्वारा निर्देशित किया जाता है तो ये फार्म उनके पास आपको जमा करवाना है। धन्यवाद साथियों।